जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। सभी पर श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा बरसती रहे। बालाजी महाराज की कृपा सभी परिवार पर बरसती रहे। हमारी बालाजी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है और आशा करते हैं कि बालाजी महाराज सब पर खुश रहें। जहाँ पर बालाजी महाराज का नाम होता है, जहाँ पर बालाजी महाराज का सिमरन होता है, जहाँ पर बालाजी महाराज की जोत जलाई जाती है, वहाँ पर सब खुशहाल रहते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री बालाजी महाराज का जहाँ पर गुणगान होता है, वहाँ पर सब रोग नष्ट हो जाते हैं, सब दूर दूर हो जाते हैं। तो बालाजी महाराज के इस पवित्र चैनल बालाजी उपाय में आपका स्वागत है। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा सभी पर बरसे। भक्तों, आज हम आपको श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठकर श्री बालाजी महाराज की कृपा से और बालाजी महाराज की आज्ञा से आज हम आपको अर्जी लगाने का तरीका बताएंगे। जो मेहंदीपुर दरबार में अर्जी लगाई जाती है, और अगर मेहंदीपुर दरबार नहीं जा सकते तो श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में अपने घर पर भी बैठकर अर्जी लगा सकते हैं। श्री बालाजी महाराज हर अर्जी को मंजूर करते हैं, हर अर्जी को स्वीकार करते हैं। जब वो आपकी अर्जी मंजूर हो जाए, जो भी आप कामना रखते हैं भाव से, दिल से, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जो भी बाबा के चरणों में रखते हैं, श्री बालाजी महाराज के चरणों में रखते हैं, अगर वो आपकी अर्जी मंजूर हो जाए तो बालाजी धाम जाकर बालाजी महाराज जी के चरणों में जाकर उस अर्जी को स्वीकार करें कि हे बालाजी महाराज, आपने ये अर्जी स्वीकार करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी बालाजी महाराज के चरणों में जाकर आपने विनती करनी है। तो आपने घर पर अर्जी कैसे लगानी है वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे, आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपने कैसे अपने घर पर बैठकर श्री बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगानी है। अर्जी का क्या है, आपने अर्जी कैसे लगानी है बालाजी महाराज जी के चरणों में। जो भी आपकी कामना है, भावना है, एक नारियल लें और 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसमें 151 रुपये की अर्जी अपनी बालाजी महाराज जी के चरणों में रखें। और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी बाबा के चरणों में अपनी कामना रखनी है, जो भी इच्छाएं हैं, वो बालाजी महाराज के चरणों में बैठकर वो नारियल उस लाल कपड़े में लपेटकर 151 रुपये उसमें रखकर और थोड़े से उसमें चावल थोड़े पीले करके वो रखने हैं। और बालाजी महाराज के चरणों में बैठकर सर्वप्रथम श्री राम जी का जाप करें, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। अगर आप कर सकते हैं तो श्री सुंदरकांड जी का भी पाठ करें। जिस घर में श्री सुंदरकांड जी का पाठ होता है, जिस घर में श्री बालाजी महाराज की जोत जलाई जाती है, वो घर पवित्र हो जाता है और सब मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ पर से भी श्री सुंदरकांड जी का पाठ होता है, जो बड़ी विधि विधान से होता है। अगर कोई भक्त श्री सुंदरकांड जी का पाठ अपने घर पर रखना चाहें, कराना चाहें, श्री बालाजी महाराज की पावन जोत जलाना चाहें, तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको बड़ी विधि विधान से ये श्री सुंदरकांड जी का पाठ किया जाएगा। तो वह हम बात कर रहे थे अर्जी की। तो आपने अर्जी ऐसे रखनी है, वो आप नारियल और लाल कपड़ा में बांधकर श्री बालाजी महाराज के चरणों में रखकर श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ, अगर सुंदरकांड जी का पाठ कर सकते हैं तो सुंदरकांड जी का पाठ करें और श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि जो भी अपनी कामना है वो बालाजी महाराज के चरणों में रखें। बालाजी महाराज स्वीकार करेंगे। आपने किस दिन ये अर्जी लगानी है, या तो मंगलवार या शनिवार को ये अर्जी श्री बालाजी महाराज के चरणों में रखनी है। अर्जी एक विश्वास है, अर्जी एक कामना है, अर्जी एक श्रद्धा है। तो आप बड़े श्रद्धा सुमन से
श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। मेरे बालाजी महाराज आपकी घर से ही अर्जी स्वीकार करेंगे। तो ऐसे आप अपने घर पर भी अर्जी लगा सकते हैं, और जो मेहंदीपुर दरबार जाना चाहें और जो जाते हैं वो वहाँ पर भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में। तो ऐसी हमारी बालाजी महाराज के चरणों में आज की प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपके चरणों में अर्जी लगाएं, मेरे बालाजी महाराज उसकी अर्जी स्वीकार करना, मेहर भरा सर पर हाथ रखना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बोलिए सच्चे दरबार की जय।